नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे क्यों महाराष्ट्र में राहुल गांधी की एंट्री पर हुआ बवाल, राहुल खड़गे की बैठक से उद्धव ठाकरे ने क्यों किया किनारा, क्या महाविकास अघाड़ी में चुनावों से पहले पड़ चुकी है फूट, शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन और विपक्ष के किस नेता के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। राहुल खड़गे का महाराष्ट्र दौरा, नांदेड़ में दिवंगत कांग्रेस सांसद के परिवार से मिले, सांगली में पूर्व मंत्री पंगत राव के स्टेचू का किया अनावरण, लेकिन विपक्ष में मचा बवाल। महाराष्ट्र में राहुल गांधी की बड़ी बैठक, शरद पवार बैठक में मौजूद लेकिन नहीं आए उद्धव ठाकरे, राहुल की भयंकर बेइज्जती। महाविकास अघाड़ी में बड़ी फूट, सीएम फेस को लेकर तीनों दलों में छिड़ी जंग, संजय राउत ने कहा सब ठीक है। महाराष्ट्र में शिवाजी की प्रतिमा गिरने के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, मूर्तिकार जयदीप आपटे गिरफ्तार, कई टीमें कर रही थी तलाश। विपक्ष की बड़ी मुश्किलें, बीजेपी नेताओं को फंसाने के लिए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रची साजिश, सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात राहुल गांधी की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के 5 सितंबर के महाराष्ट्र दौरे पर उस वक्त बवाल मच गया जब कुछ लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन हालात को उनके सुरक्षा में लगे लोगों ने संभाल लिया। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र दौरे पर थे और इस दौरान राहुल ने महाराष्ट्र के सांगली में एक जनसभा को भी संबोधित किया। राहुल ने जातिगत जनगणना और शिवाजी महाराज मूर्ति गिरने के विवाद पर पीएम मोदी के माफी मांगने पर निशाना साधा। जनसभा से पहले राहुल ने सांगली के पूर्व राज्य मंत्री दिवंगत पंगत राव कदम की प्रतिमा का अनावरण किया। कदम का 2018 में निधन हो गया था और इस मौके पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार और कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट भी मौजूद रहे। इस मौके पर राहुल ने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराकर रहेंगे। वहीं शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढह जाने के विवाद पर पीएम मोदी के माफी मांगने पर राहुल ने कहा, आज हमने कदम जी की मूर्ति का उद्घाटन किया। मैं सोच रहा था कि उन्होंने 60 साल पहले आपके साथ मोहब्बत के साथ काम किया। इतने दिनों में उन्होंने आपसे कभी माफी नहीं मांगी क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। माफी वही मांगता है जो गलत काम करता है। राहुल ने आगे कहा कि कुछ दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई। मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं कि उन्होंने माफी क्यों मांगी। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि इसका ठेका आरएसएस से एक व्यक्ति को दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई और शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको ठेका दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया और महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी की याद में मूर्ति बनाई और इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। राहुल के इन बयानों पर बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली थी। उसने भी एक बार फिर राहुल को पप्पू करार दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात राहुल उद्धव के रिश्तों में आई तल्खी की। महाराष्ट्र के दौरे पर आए राहुल और खड़गे से एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात की, जहां सीट बंटवारे से लेकर चुनावों को लेकर चर्चा हुई। लेकिन राहुल के इस बैठक में उद्धव ठाकरे नहीं पहुंचे, जिससे साफ है कि विपक्षी गठबंधन में बड़ी दरार पड़ चुकी है। एक तरह से राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार का शुभारंभ सांगली की जनसभा से कर चुके हैं, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी के बड़े नेता मौजूद रहे। लेकिन शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस विधायक विश्वजीत कदम ने बताया कि स्वर्गीय पतंगराव कदम की प्रतिमा का अनावरण और स्मारक का लोकार्पण समारोह पर आयोजित कार्यक्रम में राहुल ने शिरकत की। उन्होंने आगे कहा, ये निजी कार्यक्रम है। मैंने व्यक्तिगत रूप से शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत को आमंत्रित किया था। करीब आधे घंटे तक उनसे बातचीत की, लेकिन उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए उनका नाम भी कार्यक्रम में नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। हम कई बार मिल चुके हैं। अब कांग्रेस नेता उद्धव ठाकरे को लेकर कुछ भी कहें, लेकिन ये साफ है कि अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले ही महाविकास अघाड़ी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला कर ले, लेकिन कांग्रेस के बाद शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे के इस मंसूबे को ध्वस्त कर दिया। शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर निर्णय महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद होगा। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस एमवीए के घटक दल हैं। साथ ही ये तीनों दल इंडी गठबंधन में भी शामिल हैं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात झूठ बोल रहे संजय राउत की। महाविकास आघाड़ी में क्या उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ गए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उद्धव ठाकरे की मांगे दोनों दल यानी कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने खारिज कर दी है। दरअसल ठाकरे ने कहा था कि महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए, जिस पर शरद पवार और कांग्रेस ने महाविकास आघाड़ी को ही चेहरा बताया था। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जिसके ज्यादा विधायक उसका मुख्यमंत्री ना बनाया जाए। शरद पवार और कांग्रेस ने उद्धव के इस फार्मूले को भी बुधवार को खारिज कर दिया। शरद पवार ने कोल्हापुर में कहा कि संख्या बल के आधार पर ही महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री तय किया जाएगा। वहीं शरद पवार के बाद प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी उद्धव ठाकरे की मांग ठुकरा दी। शरद पवार के बयान को कांग्रेस ने समर्थन दिया। नाना पटोले ने पुणे में कहा कि शरद पवार ने जो कहा वो ठीक कहा है। चुनाव में हम महाविकास आघाड़ी के तौर पर ही जाएंगे और एमवीए ही हमारा संख्या बल होगा। सीएम हम बाद में तय करेंगे। इससे पहले उद्धव ने उस दिन एमवीए के कार्यक्रम में भी बात उठाई थी, पर उस दिन कार्यकर्ताओं के सामने साफ कहा कि महाविकास आघाड़ी ही हमारा चेहरा होगा। शरद पवार और कांग्रेस के उद्धव ठाकरे की मांग को खारिज करने के बाद भी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पद को लेकर आगे भी शिवसेना अपनी बात रखेगी और इस मुद्दे पर चर्चा होती रहेगी। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर भी खींचतान होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि गठबंधन टूट जाएगा। उद्धव की मांग पर कांग्रेस और शरद पवार ने ब्रेक लगा दिया है। एक तरह से सीएम की पोस्ट अब उनके और उनकी पार्टी के लिए वैकेंट छोड़ने से मना कर दिया है। ऐसे में अब जिस तरह से शरद पवार और कांग्रेस रिएक्ट कर रहे हैं, उससे उद्धव ठाकरे भी मन ही मन आहत नजर आ रहे हैं। वहीं संजय राउत लगातार झूठ बोलते दिख रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि उद्धव ही सीएम पद के दावेदार हैं और गठबंधन में सब कुछ ठीक है। यानी संजय राउत लगातार झूठ बोल रहे हैं। खबरों में अब बात अगली खबर की। राजकोट में गिरी शिवाजी महाराज की प्रतिमा के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मूर्तिकार और ठेकेदार जयदीप आप्टे को थाने से गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र पुलिस ने कुल 7 से ज्यादा टीमें ठेकेदार जयदीप आप्टे की तलाश में लगाई थी। ये टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही थी। फिलहाल आप्टे को डीसीपी के ऑफिस में रखा गया है। ठेकेदार जयदीप आप्टे को शिवाजी की 35 फुट ऊंची प्रतिमा बनाने के लिए ठेका दिया गया था। प्रतिमा के निर्माण के बाद पीएम मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के मौके पर मालवन तहसील में किले में शिवाजी की इस मूर्ति का अनावरण किया था, लेकिन ये मूर्ति पिछले महीने गिर गई थी। मूर्ति के गिरने के बाद मालवान पुलिस ने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल और मूर्तिकार जयदीप आप्टे के खिलाफ केस दर्ज किया था। हालांकि इस मामले में पाटिल को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। इस घटना के बाद से विपक्षी नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे। जयदीप आप्टे की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता प्रवीण दारकर ने कहा, जो लोग हमारी सरकार की आलोचना कर रहे थे उन्हें अब अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। ये सच है कि पुलिस ने जयदीप आप्टे को गिरफ्तार करने में थोड़ा समय लिया है। हम गिरफ्तारी का श्रेय नहीं ले रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अपना काम किया है। वहीं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी नेता सुषमा अंधारे ने कहा, राज्य सरकार को आप्टे की गिरफ्तारी का श्रेय लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार का कर्तव्य है। वो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं था, उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। खबरों के आखिर में बात पूर्व गृह मंत्री देशमुख की। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और शरद गुट के नेता अनिल देशमुख के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ सीबीआई ने एक नया केस दर्ज किया है। अनिल देशमुख पर बीजेपी नेताओं पर झूठे मामलों में फंसाने की साजिश रचने का आरोप है। सीबीआई ने 2 साल की जांच के बाद ये मामला दर्ज किया है। ये जांच एक पेन ड्राइव पर आधारित थी, जो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपे थे। ये जांच पहले सीआईडी को और बाद में सीबीआई को सौंपी गई थी। आरोप है कि अनिल देशमुख जब महाविकास आघाड़ी सरकार में राज्य की गृह मंत्री थे, तब उन्होंने जलगांव के उस वक्त के एसपी प्रवीण मुंडे पर बीजेपी नेता गिरीश महाजन के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने का दबाव डाला था। खुद पुलिस अधिकारी प्रवीण ने भी सीबीआई को दिए बयान में ये बात कही है। जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद बीजेपी नेता गिरीश महाजन ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और अपना पक्ष रखा था। तब उन्होंने सीधे तौर पर अनिल देशमुख का नाम लिया था और उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। सीबीआई ने अनिल देशमुख के अलावा अपनी एफआईआर में लोक अभियोजक प्रवीण पंडित चौहान, विजय पाटिल और उस वक्त के डीसीपी पूर्णिमा गायकवाड़ और एसीपी सुषमा चौहान का नाम भी जोड़ा है। पुलिस अधिकारियों पर गवाहों के झूठे बयान और सबूत गढ़ने के भी आरोप हैं। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।
नमस्कार।